मुलजिमों को गिरफ्तार करके लाए पुलिस, इस तरीके से मुलजिमों को गिरफ्तार होना चाहिए। मुलजिमों को गिरफ्तार करके लाके कस्टडी में डाले, हमारे सामने हमें संतुष्टि हो जाएगी, उसके बाद में हम बॉडी ले लेंगे और तदफीन कर देंगे। दुनिया भर में भारत में जिस तरह से मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं उसको लेकर आए दिन सवाल उठते रहते हैं। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ मुसलमानों पर हो रहे हमलों के बारे में विदेशी मीडिया छापकर भारत सरकार की एक्सट्रीमिस्ट छवि को उजागर करके ये बताता रहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और आए दिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उनका जुर्म बस इतना है कि वो मुसलमान है। और इसी के बीच जिस तरीके से भरतपुर से हमारे सामने दिल दहलाने वाली घटना जब सामने आई तो उससे सिरहन पैदा हो गई। और वो खबर ये थी कि नासिर और जुनैद को बजरंग दल वालों ने गौ रक्षा के नाम पर जिंदा जला डाला और उस जिंदा जला देने के बाद पुलिस ने ही इस पूरी साजिश को रचा था। और जब उन्हें मरी हुई हालत में एफआईआर गिरफ्तार करने जैसी हालत नहीं दिखी तो बजरंग दल वालों को सौंप दिया और उन्होंने उस बुलेरो समेत उन्हें जिंदा जला दिया। और परिवार को जब से वो उन्हें ढूंढ रहे थे उनसे सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ मिला तो उन्हें मिला अपने बेटों का कंकाल। और फिर सत्ता पर सवाल उठना शुरू हो गया कि सत्ता की संरक्षण में बैठे ये तमाम आतंकी आए दिन मुसलमानों को किस तरीके से शिकार बनाते हैं। और उसकी सुगबुगाहट गोदी मीडिया में नहीं है। हाँ, गोदी मीडिया में सुगबुगाहट भी है, गला भी फाड़ा जा रहा है, लेकिन मुख्य आरोपी को बचाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए और हिंदू राष्ट्र में जिस तरीके से मुसलमानों को टाइट रखने की बात है उसको लेके गोदी मीडिया तमाम गला फाड़ते हुए सीसीटीवी फुटेज से लेकर तमाम चीजें सोशल मीडिया पर रखकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मोनू मानेसर की जिस तरह से फंसाने की कोशिश तमाम लोगों और सोशल मीडिया के द्वारा की जा रही है उसकी सच्चाई ये है कि मोनू मानेसर तो दूध का धुला वो प्राणी है जो सत्ताधारियों के करीबी होते हुए तमाम प्रकरणों को अंजाम देता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब दो भाइयों को जलाकर कंकाल के रूप में परिवार को परोस दिया गया तो उसके बाद दुनिया में तो आवाज उठनी ही थी। और फिर एक बार फिर से सऊदी अरब ने ट्वीट करते हुए भारत की छवि पर सवाल खड़े करते हुए भारत को लूजर तक कह दिया है। अब्दुल्ला अलमादी ने ट्वीट करते हुए बाकायदा जली हुई कार और वो तमाम तस्वीरें जिसे हम देख नहीं सकते उन तस्वीरों को दिखाते हुए ये कहा है कि ब्रूटल इंडिया की वो तस्वीर देख लीजिए जिस पर भारत की एक्सट्रीमिस्ट सरकार के संरक्षण में हमले हो रहे हैं। मॉब लिंचिंग से बात आगे बढ़कर अब सीधे तौर पर जिंदा जलाने पर आ गई है। क्या कुछ उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि ब्रूटली ऑफ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट टॉलरेटेड। साफ तौर पर यह बात है कि जिस तरीके से ब्रुटैलिटी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने की है उन्हें टॉलरेट नहीं किया जा सकता। और गवर्नमेंट के रोल पर भी इसमें एक्सट्रीमिस्ट होने पर सवाल खड़े होते हैं। और उसी के साथ मुसलमान अगर इस बात के लिए ब्लेम ना किए जाए कि इसके रेपुटेशन में अगर किसी ने अटैक कर दिया तो मुसलमानों को इसका मुजरिम और दोषी ना ठहराया जाए। और उसी के साथ साथ इसमें अगर सबसे बड़ा कोई लूजर है तो वो कोई और नहीं भारत है। कितनी शर्म की बात है कि भारत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की तमाम तरक्की और विकासशील देशों को लेकर तमाम बातें बाहर आती थी, लेकिन आए दिन विदेशों से ट्वीट हो रहे हैं और वो ट्वीट भी सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम हिंदुइज्म की छवि को दिखाने के लिए मुसलमानों पर हो रहे हमलों के बारे में ही ट्वीट किए जा रहे हैं।
भारत में तरक्की को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन आए दिन मुसलमानों पर हो रहे हमलों को लेकर ट्वीट, खबरें और बड़े बड़े आर्टिकल छापे जा रहे हैं। लेकिन सत्ता उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना नहीं भूलती कि विपक्ष की साजिश है भारत को बदनाम करने की। लेकिन भारत में जिस तरीके से भारतीय सत्ता ने ऐसे तमाम लोगों को अपने फायदे के लिए छोड़ रखा है और वो आए दिन किसी भी रक्षक बन के ये भक्षक होने का जो काम कर रहे हैं, इससे भारत की छवि पर भी दाग लग रहे हैं। और उस दाग से बढ़कर उस परिवार के बारे में सोचिए जिन्हें अपने बेटों की जो वापसी मिली है वो कंकाल के रूप में मिली है। लेकिन उसके बावजूद तमाम गांव वालों ने महापंचायत लगाकर सत्ता से, प्रशासन से सवाल किया है कि वो किसी भी मुसलमान को मुसलमान होने की वजह से इस तरह से ठिकाने नहीं लगा सकते। और इस महापंचायत का एक वीडियो सामने आया है दोस्तों, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। मुलजिमों को गिरफ्तार करके लाए पुलिस, जिस तरीके से मुलजिमों को गिरफ्तार होना चाहिए, मुलजिमों को गिरफ्तार करके लाके कस्टडी में डाले, हमारे सामने हमें संतुष्टि हो जाएगी। उसके बाद में हम बॉडी ले लेंगे और तदफीन कर देंगे। हमारी मांगे ये सारी जरूरी है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। मैं नासिर का भाई हूँ। सही कह रहे हो बोल साहब, जब तक मौनू मानो सर गिरफ्तार ना हो, जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक कोई सोल्यूशन नहीं। आप सीधी बात ये घटना हमारे साथ में गिरफ्तारी चाहिए बिल्कुल। पहले मुस्लिमों की गिरफ्तारी, उसके बाद में सारा मामला होगा। पहले बैठने तो दोस्तों आपने देखा, ये वो दर्द है, वो गुस्सा है, वो मायूसी है कि प्रशासन किस तरीके से नौजवानों को अपनी पोस्ट बढ़ोतरी के लिए निशाना बना रही है। और जब सवाल उठने लगे तो हर कोई टालम मटोलन करने लग गया। और टाल मटोल के बीच में जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं वो बेहद खौफनाक है। ये सत्ता का चेहरा जितना खौफनाक, इनके तमाम रक्षकों ने जो भक्षक बन के लोगों के साथ रवैया करना शुरू किया है, उसके बाद पूरी दुनिया में सत्ता की थू-थू हो रही है उनकी 2024 की तैयारी को लेकर। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।